हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कथन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों के प्रति एल्काइन एल्कीनों की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। आर कारण आपको दिया हुआ है। सी त्रिबंध सी कार्बन त्रिबंध कार्बन आबंध की आबंध ऊर्जा कार्बन द्विबंध कार्बन की आबंध ऊर्जा की अपेक्षा उच्च होती है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प पहला है दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। और चौथा दिया हुआ है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इन कथनों के बारे में चर्चा करते हुए इनकी सत्यता असत्यता की जांच करते हैं और सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो चूंकि सबसे पहले हम बात करें इसके कथन की, तो यहाँ आइए इसकी कुछ अभिक्रियाएं जो हमें दी हुई हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के प्रति एल्काइन और एल्कीन की अपेक्षा अर्थात एल्काइन एल्कीन की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। चूंकि ये बात जो है अर्थात कथन जो है पूरी तरह से सत्य है, लेकिन ऐसा क्यों है इसके पीछे की कारण की हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एच एच द्विबंध कार्बन एच एच अर्थात ये त्रिबंध। हम यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, तो आइए इस बारे में हम जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले ले लेते हैं एल्काइन अर्थात इस प्रकार एल्काइन का उदाहरण ले लेते हैं। ये जो है एसिटिलीन है। जब इस पर जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया हम कराते हैं तो ये जो है यहाँ पर आक्रमण करता है और यहाँ हमें प्राप्त होता है एच सी प्लस द्विबंध सी और ई और यहाँ पर जुड़ा होता है एच। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये जो है ये धनायन हमें बना अर्थात ये जो धनायन है वो sp2 संकरित कार्बन पर बना है। इसका मतलब ये जो है sp2 संकरित कार्बन पर बना है अर्थात यहाँ पर ये जो है बहुत ही अस्थायी होगा। जबकि यदि हम इसी उदाहरण को यहाँ पर द्विबंध H कार्बन से जुड़े हैं 2H, तो इस प्रकार जब हम इसी जो है उदाहरण को किसके साथ देखते हैं, एल्कीन के साथ, तो आइए वही हम यहाँ पर फिर से जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया कराते हैं तथा वापस ये जो है यहाँ आक्रमण होगा और यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा ये जो है यहाँ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर जो है धनायन आ जाएगा। अब यहाँ हम इस कार्बन का संकरण देखें तो ये जो है sp3 है, तो धनायन जो है sp3 संकरित कार्बन पर है। इसका मतलब ये जो है पूरी तरह से स्थायी होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है उनके प्रति एल्काइन एल्कीनों की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि जो एल्काइन की अभिक्रिया हम जब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक से कराते हैं तो अस्थायी उत्पाद हमें मिलता है, जबकि एल्कीनों में स्थायी उत्पाद मिलता है। तो ये जो कथन है पूरी तरह सत्य है। अब बात करें हम कारण की, तो कारण क्या है कि कार्बन त्रिबंध कार्बन आबंध की आबंधन ऊर्जा कार्बन द्विबंध कार्बन की आबंधन ऊर्जा की अपेक्षा उच्च होती है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो इस बात की सत्यता की हम आइए जांच करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कार्बन त्रिबंध कार्बन होता है यहाँ पर आबंध ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि हमने देख पा रहे हैं कि 2 पाई प्लस 1 सिग्मा बंध है अर्थात कुल जो है यहाँ पर 3 बंध है। तो इस प्रकार 1 पाई और 2 सिग्मा बंध उपस्थित हैं, जबकि हमने देखा कि अर्थात इस यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं इस बारे में। यदि हम यहाँ देखें तो CHH, तो इसमें तो चूंकि यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें 1 पाई प्लस 1 सिग्मा बंध है, तो ये जो है इसकी आबंधन ऊर्जा कम होगी किसकी अपेक्षा, एल्काइन की आबंधन ऊर्जा की अपेक्षा। तो इस प्रकार हम जो है इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि कि जो कार्बन त्रिबंध कार्बन है उसकी आबंधन ऊर्जा अर्थात आबंध की आबंधन ऊर्जा
जो है उच्च होती है किससे, कार्बन द्विबंध कार्बन की आवंदन ऊर्जा से। तो ये भी जो है सत्य हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि दोनों ए और आर सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।